Good morning, students. I, Dinesh Pratap Singh, Assistant Professor EC, Oriental Institute of Science and Technology. Today I will take lecture on spectrum sensing techniques in cognitive radio. Today's topic is spectrum sensing techniques in cognitive radio. स्पेक्ट्रम सेंसिंग टेक्निक्स, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉग्निटिव रेडियो के थ्री बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें स्पेक्ट्रम सेंसिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, ये थ्री बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसके अंतर्गत कॉग्निटिव रेडियो आता है। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि स्पेक्ट्रम, जो हमारा स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ है, कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम, वायरलेस स्पेक्ट्रम जो लाइसेंस यूज़र को अलॉट होता है, इसका पूरा यूज़ किया जाए, क्योंकि स्पेक्ट्रम काफ़ी कॉस्टली होता है और लिमिटेड होता है। इसको कॉग्निटिव कैपेबिलिटी एंड कॉन्फ़िगरेबिलिटी से डिस्क्राइब किया जा सकता है कॉग्निटिव रेडियो को। Since there is already a shortage of spectrum, the most important challenge is to share the licensed spectrum without interfering with the transmission of other licensed users. तो स्पेक्ट्रम सेंसिंग टेक्निक यूज़ इस तरह से किया जाता है कि विदाउट इंटरफेयरिंग द लाइसेंस यूज़र हम स्पेक्ट्रम सेंस करते हैं कि कहाँ पे स्पेक्ट्रम होल है, वाइट स्पेस है। एक टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, स्पेक्ट्रम होल की, और इस बैंड को यूज़ किया जाता है। कॉग्निटिव रेडियो यूज़र और प्राइमरी यूज़र, दो यूज़र होते हैं। जो प्राइमरी यूज़र है, मेन यूज़र है, लाइसेंस्ड यूज़र है। कॉग्निटिव रेडियो यूज़र सेकेंडरी यूज़र है। तो ये अगर प्राइमरी यूज़र उस बैंड को यूज़ कर रहा होता है तो फिर कॉग्निटिव रेडियो अनदर स्पेक्ट्रम की ओर, होल की ओर मूव कर जाता है, या उसी बैंड पे रहता है, ट्रांसमिशन पावर लेवल और मॉड्यूलेशन स्कीम को चेंज करते हुए, अल्टर करते हुए, जिससे कि प्राइमरी यूज़र को इंटरफेरेंस ना हो। ये इसका बेसिक आइडिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम सेंसिंग टेक्निक्स। द मेन चैलेंज टू द कॉग्निटिव रेडियो इज द स्पेक्ट्रम सेंसिंग। कॉग्निटिव रेडियो के लिए मेन चैलेंज है स्पेक्ट्रम सेंसिंग, किस तरह से स्पेक्ट्रम होल्स को सेंस किया जाए। ये टेक्निक, ये मेन चैलेंज है इसमें। इन स्पेक्ट्रम सेंसिंग देयर इज नीड टू फाइंड स्पेक्ट्रम होल्स इन द रेडियो एनवायरनमेंट फॉर कॉग्निटिव रेडियो यूज़र्स। स्पेक्ट्रम होल्स को डिटेक्ट करना ये कॉग्निटिव रेडियो यूज़र के लिए ज़रूरी है। However, it is difficult for cognitive radio to have a direct measurement of channel between primary transmitter and receiver. SCR, a cognitive radio user cannot transmit and detect the radio environment simultaneously. Thus, we need such spectrum sensing techniques that take less time for sensing the radio environment. In this topic, I will classify the spectrum sensing techniques in the following three categories. Basically, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम सेंसिंग टेक्निक। स्पेक्ट्रम सेंसिंग की मेन थ्री टेक्निक्स हैं, जो ट्रांसमीटर डिटेक्शन, रिसीवर डिटेक्शन एंड थर्ड वन इज इंटरफेरेंस टेम्परेचर मैनेजमेंट। हम मेनली ट्रांसमीटर डिटेक्शन टेक्निक्स पे ही वर्क करते हैं। इसको थ्री वेज में क्लासीफाई किया गया है: एनर्जी डिटेक्शन, मैस्ड फिल्टर डिटेक्शन एंड साइक्लोस्टेशनरी फीचर डिटेक्शन। ये तीनों ट्रांसमीटर डिटेक्शन की टाइप्स हैं। तो हम मेनली इन्हीं थ्री डिटेक्शन पे फोकस करेंगे, क्योंकि यही स्पेक्ट्रम सेंसिंग टेक्निक ज़्यादातर यूज़ होती। अदर टू डिटेक्शन टेक्निक्स
का कम यूज़ किया जाता है रिसीवर डिटेक्शन और इंटरफेरेंस टेम्परेचर मैनेजमेंट का। ट्रांसमीटर डिटेक्शन किस तरह से पॉसिबल होता है ये हम अभी बताते हैं। इन ट्रांसमीटर डिटेक्शन वी हैव टू फाइंड द प्राइमरी ट्रांसमीटर्स दैट आर ट्रांसमिटिंग एट एनी गिवन टाइम। हमें फाइंड आउट करना होता है कि प्राइमरी ट्रांसमीटर्स को। इसका हाइपोथेसिस मॉडल ये है फॉर ट्रांसमीटर डिफाइंड as signal received or detected by the cognitive radio user is xt is equal to nt into h naught. xt is equal to hst plus nt h1, hypothesis 0 and hypothesis 1, h0 and h1 where xt is the signal received by cognitive receiver, st is the transmitted signal of primary user. ST is the transmitted signal of primary user. HST transfer signal of transmitter. So HST is transfer function convolution of ST. HST. And T is the additive height Gaussian noise. And T is additive height Gaussian noise, AWGN noise, and H is the amplitude gain of the channel. On the basis of the detection techniques, matched filter detection, energy detection, and cyclostationary feature detection, these are three techniques of transmitter detection. We'll discuss each of transmitter detection techniques, their pros and their cons. First one is matched filter detection. This is type of transmitter detection technique. Matched filter is a linear filter designed to provide the maximum signal to noise ratio, maximum SNR at its output for a given transmitted waveform. जैसा कि फिगर में दिखाया गया तो ब्लॉक डायग्राम है मैच फिल्टर का। इसमें सिग्नल रिसीव बाय कॉग्निटिव रेडियो इज इनपुट टू द मैच्ड फिल्टर विच इज RT. RT is equal to ST plus NT. RT received signal is equal to transmitted signal plus noise at that time. RT is equal to ST plus NT. The matched filter convolution with the RT. With HT to RT star HT, where HT is equal to S capital T minus small t plus small t. Finally, the output of matched filter is compared with the threshold lambda to decide whether the primary user is present or not. Threshold level some volts, few volts level हो सकता है 1.5 volt to 4 volt 3.5 volt. So this is threshold level for decision whether the primary user is present or not. A matched filter is an optimal detector in an AWGN channel. Additive height Gaussian noise channel में optimal detector होता है matched filter. If the waveform of primary user is previously known by cognitive radio, it means that CR should have knowledge about the waveform of primary user such as modulation type and order, the pulse shape and the packet format. So if CR doesn't have this type of prior information, then it's difficult to detect the primary user. अगर हम पहले से स्टडी किए रहते हैं प्राइमरी यूज़र के ट्रांसमिशन मॉडल को, जिसमें मॉड्यूलेशन फॉर्मेट, पल्स है, पैकेट फॉर्मेट वगैरह का स्टडी किया होता, तो कॉग्निटिव रेडियो यूज़र के लिए आसान हो जाता है डिटेक्ट करना। लेकिन अगर हमारे पास कॉग्निटिव रेडियो यूज़र के पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है
प्राइमरी यूज़र के स्पेक्ट्रम को सेंस करना और डिटेक्ट करना. We can still use masked filter detection because in most of the communication networks we can achieve this coherently by introducing pilots, preamble, synchronization word or spreading codes in the waveform of primary users. जो spreading codes हैं, preamble और synchronization, इनके द्वारा primary user को detect किया जा सकता है. Still, there are limitations in masked filter because each CR should have the information of all the primary users present in the radio environment. Each cognitive radio user should have the information of all the primary users present in that radio environment. Advantage of masked filter is that it takes less time for high processing gain. However, major drawback of masked filter is that a CR would need a dedicated receiver for every primary user. मैश फिल्टर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि CR यूज़र को डेडिकेटेड रिसीवर होना चाहिए फॉर एवरी प्राइमरी यूज़र. एनर्जी डिटेक्शन. अब हम एनर्जी डिटेक्शन टेक्निक की बात करेंगे. तो एनर्जी डिटेक्शन टेक्निक किस तरह वर्क करती. इफ़ कॉग्निटिव रेडियो कैनॉट हैव सफिशेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइमरी यूजर्स वेवफॉर्म, अगर कॉग्निटिव यूज़र के पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है प्राइमरी यूज़र के वेवफॉर्म, उसके मैच फिल्टर के बारे में. However, if it is aware of the power of the random Gaussian noise, then energy detector is optimal. अगर प्राइमरी यूज़र का जो सिग्नल पावर के बारे में अगर कॉग्निटिव यूज़र को मालूम है, उसके रैंडम गॉसियन नॉइज़ के बारे में मालूम है, तो एनर्जी डिटेक्टर का यूज़ किया जा सकता है, बेहतर यूज़ किया जा सकता है. द एनर्जी डिटेक्टर एज शोन इन फिगर. द इनपुट बैंड पास फिल्टर सेलेक्ट्स द सेंटर फ्रीक्वेंसी fs and bandwidth of interest w. The filter is followed by a squaring device to measure the received energy. Then the integrator determines the observation interval t. Finally, the output of the integrator y is compared with the threshold level lambda to decide whether primary user is present or not present. This is block diagram of energy detector. Here, transmitted signal is passed to band pass filter, then it goes to squaring device, and there is integrator integrates between a time interval after the threshold device that detects the threshold voltage level. If signal has threshold level such as 1.5 volt to 3.5 or 4 volt, we conclude that there is presence of a spectrum. नेक्स्ट है साइक्लोस्टेशनरी फीचर डिटेक्शन टेक्निक. दिस साइक्लोस्टेशनरी फीचर डिटेक्शन टेक्निक, इसमें मॉड्यूलेटर सिग्नल को जनरली कपल्ड किया जाता है विद साइन वेव कैरियर्स, पल्स ट्रेन्स, रिपीटिंग स्प्रेडिंग, हॉपिंग सीक्वेंसेस और साइक्लिक प्रीफिक्सेस which result in built-in periodicity even though the data is stationary random process. These modulated signals are characterized as cyclostationary since their statics, mean and autocorrelation exhibits periodicity. Cyclostationary feature detection, cyclic prefixes, hopping sequences और repeating spreading कोई ये डिटेक्ट करता रहता है. और चूँकि ये स्टेशनरी प्रोसेस है तो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स यूज होती है वो होती है मीन एंड ऑटो कोरिलेशन, जिसके द्वारा पीरियडिसिटी का पता लगाते हैं. मीन एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. These features are detected by analyzing a spectral correlation function
The periodicity is provided for signal format so that receiver can use it for parameter estimation like pulse timing, carrier phase, etc. This periodicity can be used in the detection of random signals with a particular type of modulation with the noise and other modulation signals. Recent research efforts exploit the cyclostationary feature of signal as method for classification, which has been found to be superior to simple energy detection and match filtering. A matched filter as a coherent detector requires a prior knowledge about primary users wave, while as an energy detector as a non-coherent detection does not require any sort of prior knowledge about primary users waveform. Although energy detector is easily to implement, it is highly susceptible to in a band interference and changing noise levels and cannot differentiate between signal power and noise power. जो सिग्नल पावर और नॉइज़ पावर को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता है ये एनर्जी टेक्निक में, एनर्जी डिटेक्शन टेक्निक में. और ब्लॉक डायग्राम ऑफ साइक्लोस्टेशनरी फीचर डिटेक्टर, इसमें रिसीव्ड सिग्नल आर टी को कोरिलेशन किया जाता है आर एफ इंटू आर एफ माइनस अल्फ़ा, a convolution of RF and RF minus alpha when it goes to block averaging over interval t, कैपिटल T. कोरिलेशन फंक्शन का एवरेजिंग किया जाता है ओवर टाइम t पे आफ्टर एवरेजिंग दिस फीचर डिटेक्शन block comes and feature detection detects that spectrum. Limitations of transmitter detection. There are two limitations of transmitter detection: one, receiver uncertainty problem and shadowing problem. Two are the limitations: one, uncertainty problem and shadowing problem. First, in transmitter detection, cognitive radio users have information only about primary transmitter and it has no information about primary receiver. So cognitive radio can identify receiver through weak transmitted signals. This sort of problem is called receiver uncertainty problem. Moreover, transmitter detection faces the hidden node problem that limits its usability. Secondly, shadowing causes cognitive radio transmitter unable to detect the transmitter of primary user. Shadowing के कारण, इंटरफेरेंस के कारण कॉग्निटिव रेडियो ट्रांसमीटर नहीं डिटेक्ट कर पाता है प्राइमरी यूज़र के ट्रांसमीटर को. तो ये दो लिमिटेशंस होती हैं ट्रांसमीटर डिटेक्शन की. और हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है. थैंक यू.